हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के आखिरी दिन। आज शनिवार है और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि मंडे से लेकर और आज सैटरडे तक हमारा प्रभु हमारे साथ रहा और आप में से बहुत से लोग हमारे साथ बराबर हर रोज जुड़ते हैं और न केवल जुड़ रहे हैं परंतु इस डिवोशन को दूसरों को शेयर कर रहे हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में और चर्च में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग 40,000 लोग अभी तक इस संदेश को सुन चुके हैं, जिन्होंने बराबर इसको देखा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और ये संख्या बढ़ती जा रही है, ये संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु हमें आपके द्वारा बहुत आशीष दे रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर इस अध्याय के अंत तक 17 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम कोशिश करेंगे कि आज ये अध्याय समाप्त हो जाए। थोड़ा समय हमारे पास है 10 मिनट का, ताकि 10 मिनट में हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, इसकी गहराई को आपके सामने रख सकें। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 13 to 17। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहा कि उसे इस नदी में बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मंडे से लेकर आज सैटरडे तक प्रभु एक एक दिन आप हमारे साथ बने रहे। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह भर हमारे काम पर आपने आशीष दी प्रभु जी। जहां जहां हम गए प्रभु जी, वहां वहां आप हमारे साथ गए पिता। आपने हमारे हर कार्य को सफल किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा और अपनी प्रतिज्ञाएं हमें दी है कि आप संकट में अति सहज से मिलने वाले हमारे पराक्रमी परमेश्वर हैं प्रभु जी। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला न होने पाया प्रभु जी। आपने हमारी सहायता की, आपने हमारी मदद की और वचन कहता है इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। आपकी तारीफ हो प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे प्रभु जी। हम आपके नाम से दुआ मांगते हैं, उनको सुरक्षित रख के आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि इस देश का संचालन आपकी इच्छा में कर सके प्रभु। ये जिम्मेवारी है प्रभु, केवल आप देते हैं और जब आप चाहते हैं ले लेते हैं प्रभु। हम यही चाहते हैं आप इस जिम्मेवारी को उठाने में आप उनकी मदद करें
प्रभु आज के इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस डिवोशन के द्वारा हम आपके नाम को महिमा दे सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना इस अध्याय के अंत तक हम आ पहुंचे हैं। हमने देखा था 12वें अध्याय में शुरू में एक स्त्री के और अजगर के बारे में। उस स्त्री ने बच्चा जन्मा, उसने जच्चा की पीड़ा सही, तकलीफ सही, लेकिन शैतान वही कोशिश कर रहा था कि उस बच्चे को खा जाए, समाप्त करे, निगल जाए। लेकिन उस स्त्री ने क्या किया? जब बच्चा जना तो वो चली गई और 1260 दिन तक पाली गई, परमेश्वर की ओर से पाली गई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 7 पद से लेकर आगे तक यहां मिकाएल का युद्ध होता है शैतान के साथ, अजगर के साथ। और ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में
मिकाएल प्रबल हुआ। प्रभु के लोग हमेशा जीत पाते हैं, प्रभु के लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, प्रभु के लोग हमेशा उन्नति की ओर जाते हैं। उनको केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है, उनको केवल परमेश्वर की ओर देखना है। और जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेता जाएगा। लेकिन जब वो हार गया, जब शैतान को पता लगा कि अब उसका थोड़ा समय है, और उसने क्या किया, 13 पद में लिखा, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, उसको सताना शुरू कर दिया। आज जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को सताया जाता है, उन लोगों को सताया जाता है। शैतान सताने की कोशिश करता है, शैतान लोगों के मनों को तैयार करता है, और इसलिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय करता है। जब सता रहा था, 14 पद में कहा है, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए। वाह! परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, उनके पास ऐसे पंख होते हैं। लोग उनको गिराना चाहते हैं, यहां तकलीफ आई तो परमेश्वर उनको दूसरी जगह इस्तेमाल करना शुरू करता है। उस स्त्री को उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में एक जगह पहुंच जाए, जहां वे एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाएगी। उड़कर परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसी करती है। आप यहां बैठे बैठे हजारों किलोमीटर लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा वहां पहुंचती है और परमेश्वर की आत्मा काम करती है। प्रियो, जो विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा, जो विश्वास करेगा उसके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। इस स्त्री के जीवन में चमत्कार हुआ। जब शैतान उसको सताने लगा, जब परेशान करने लगा, तब उसको 2 पंख दिए उकाव के समान, और उनसे उड़कर वो कहां चली गई? जंगल में चली गई। लेकिन उसके बाद वो कहता है 15 पद में, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहा और उसे नदी में बहा दे। ये उसकी योजना थी कि उस स्त्री उड़ तो गई है, लेकिन उसके पीछे नदी को भेजा ताकि वो नदी के बहाव में गिर जाए। आज शैतान बहुत सारे भयंकर तूफान लेकर आता है। भयंकर तूफान आज भी उन लोगों पर जो ईमानदारी से, सच्चाई से जीवन जीते हैं, उनके पीछे लेकर आता है। नदी के समान समस्या, नदी के समान परेशानी, नदी के समान वो चाह रहा था कि उस नदी के पानी में वो स्त्री समाप्त हो जाए। और आज भी लोगों को ये कहा जाता है समाप्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी धमकियां दी थी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखता है प्रियो, और अपनी आशीष देता है। 15 पद में कहता है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे से अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी में बहा दे। 16 पद कहता है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पृथ्वी पर मनुष्य को भेजा गया, उस पृथ्वी ने उस नदी को जो शैतान ने किया था, उसको क्या कर लिया? अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर मुंह खोला, और नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। प्रियो, कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी विचलित नहीं होता, सत्य कभी हारता नहीं है। जीत तो सत्य की होगी। इसलिए गांधी जी इस बात को कहकर चले गए कि सत्य मेरा भगवान है, सत्य मेरा भगवान है। और आज भी वो उस सत्य के कारण सारे लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, सारे लोग उनको जानते हैं, सारे लोग उनके बड़े कार्यों को जो उन्होंने इस पृथ्वी पर किए, हमारे देश के लिए किए, आज भी याद करते हैं। वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी तरह से यीशु मसीह ने इस संसार में सत्य को जाना। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आज सारी दुनिया में यीशु मसीह हमारे बीच में जीवित है। प्रियो, यह है वास्तविकता। जिन्होंने उसके वचन को लिया उन्होंने जीवन को पाया और वो सत्य को लेकर आगे बढ़े। 17 पद में लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहे लड़ने को गया। आज के समय में ये उस स्त्री की संतानें हैं जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके लहू से अपने पापों को धो दिया है। शैतान उनसे लड़ता है। शैतान लड़ता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। आज लोग हमें मारते हैं, कूटते हैं, जेल खाने में डालते हैं। कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं। हमारे देश का संविधान कहता है अपने आदर्श को, अपनी सच्चाई को हम दूसरों को बता सकते हैं। लोग देखते हैं हमारे जीवन को, लोग इस बात को परखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। यह आनंद की बात है, जब आप सच्चाई पर चलेंगे तो लोग आपको देखेंगे। वो लड़ेगा, शैतान लड़ेगा, लेकिन गवाही देने पर स्थिर हैं। आज भी लोग गवाही दे रहे हैं, आज भी परमेश्वर का संदेश जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक सुसमाचार सारी पृथ्वी पर नहीं फैल जाएगा तब तक उसका आगमन नहीं होगा। ये वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है प्रियो। ये वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक ये यीशु मसीह का संदेश पूरी दुनिया में नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसका आगमन नहीं होगा। और लोग इस बात को भूल जाते हैं, लोग इस बात को जानते हैं। यहाँ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, मरकुस का 13 अध्याय और 32 पद में लिखा, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है। देखो जगत जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हरेक को उसका काम दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या भोर को या मुर्ग के बांग देने के समय। ऐसा ना हो कि वह अचानक तुम्हें सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वह सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को कहता है, इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है, हमें चौकस रहना है और इन सारी बातों में हमें रहना है। परमेश्वर का वचन जब तक सारी दुनिया में नहीं फैल जाएगा तब तक उसका आगमन नहीं होगा। अंत के दिनों में बहुत सारा संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर शैतान पूरी कोशिश करेगा, शैतान कोशिश करेगा ताकि उसका संदेश नहीं पहुंचे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।